नमस्कार दोस्तों, मैं अनुप कुमार विश्वकर्मा संकट मोचन ITI सीधी से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास इंजीनियरिंग ड्राइंग। इससे पहले हमने इंजीनियरिंग ड्राइंग का बेसिक जो प्रोजेक्शन है वो प्रोजेक्शन मैंने स्टार्ट कर दिया था और जहां तक है तो वह प्रोजेक्शन मैंने कंप्लीट करके आगे का प्रोजेक्शन मैं बताने की कोशिश करूँगा। बेसिक ध्यान रखिएगा क्या चीज़ें होता है, कैसे होता है, एक चीज़ समझने की कोशिश करिएगा। जैसे मैंने आपको प्रोजेक्शन के बारे में बताया कि प्रोजेक्शन कैसे होता है, जैसे पुरानी क्लास में जो मैंने बताया उसको एक बार क्विक रिवीजन करते हैं, आप समझने की कोशिश करिए। जो पुरानी क्लास में मैंने बताया, जो पुरानी क्लास में मैंने क्या बताया जरा समझने की कोशिश करिएगा। मैंने आपको फर्स्ट एंगल मेथड बताया, थर्ड एंगल मेथड बताया, कैसे बनाना है फर्स्ट एंगल मेथड से, सेकंड एंगल में थर्ड एंगल मेथड से कैसे बनाना है वो चीज़ समझने की कोशिश करिए। एक बार हम क्विक रिवीजन करते हैं। पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था, देखिए समझने की कोशिश करिए। हमने पुरानी क्लास में यह पढ़ा था कि प्रोजेक्शन बनाने की तीन मेथड है। प्रोजेक्शन बनाने की कितनी मेथड है? प्रोजेक्शन बनाने की दो मेथड है। पहला मेथड होता है फर्स्ट एंगल मेथड, प्रोजेक्शन बनाने की, और सेकंड मेथड होती है थर्ड एंगल मेथड। एक चीज समझने की कोशिश करिए, हमने आपको फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू निकालना बताया। कैसे बताता है जरा समझने की कोशिश करिए। अगर देखिए, जैसे एक चीज समझने की कोशिश करिए, जैसे ये बॉक्स है, हमने आपको बॉक्स ये लिया और इसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि हमारा फ्रंट व्यू क्या होता है, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू, यह कैसे होता है जरा समझने की कोशिश करिए। देखिए, अगर किसी वस्तु को समझने की कोशिश करिएगा, नोट भी करके चलिएगा कि फ्रंट व्यू किसे कहते हैं, साइड व्यू किसे कहते हैं और टॉप व्यू किसे कहते हैं। जरा समझने की कोशिश करना। यह डायग्राम इतना आसान हो जाएगा, इतना आसान हो जाएगा प्रोजेक्शन, क्या मैं क्या बोलूँ, यह प्रोजेक्शन आपका ITI में 20 नंबर का आता है। यह प्रोजेक्शन आपका ITI में 20 नंबर का या 10 नंबर का आता है और 101% आता है। अब जरा समझने की कोशिश करिएगा, फ्रंट व्यू किसे कहते हैं, साइड व्यू किसे कहते हैं, टॉप व्यू। जरा देखने की कोशिश करिएगा। जैसे अगर किसी भी डायग्राम को, अगर जैसे ये बॉक्स हमें दिख रहा है, इस बॉक्स को अगर हम सामने से देखेंगे, अगर देखेंगे, अगर इस बॉक्स को हम सामने से देखेंगे तो जो बनने वाला व्यू है उसे फ्रंट व्यू कहते हैं। इतना इस बॉक्स को काट के निकालो, क्या यह बॉक्स ऐसे दिखेगा? अगर इस बॉक्स को सामने से हम काट के निकाल लेते हैं तो ये बॉक्स जितना सामने से दिखेगा क्या ऐसे दिखेगा, और इसी बॉक्स को हम बोलते हैं फ्रंट व्यू। इसी बॉक्स को जो इतना काट करके हम निकाल लेंगे, इसी बॉक्स को क्या बोलेंगे, फ्रंट व्यू। ये तो फ्रंट व्यू की बात हुई। टॉप व्यू की बात क्या होती है? देखिए, किसी भी डायग्राम को आप अगर ऊंचाई से देखते हो, जैसे इस वाले बॉक्स को अगर आप ऊंचाई से देखो तो जो बनने वाला व्यू है उसे टॉप व्यू कहते हैं। तो क्या ये तो फ्रंट व्यू हो गया, क्या यही ऊपर वाला हमारा टॉप व्यू होगा? यानी कि ये वाला जो बॉक्स दिख रहा है यही तो टॉप व्यू होगा। क्या यह वाला टॉप व्यू हमारा कुछ ऐसे दिखेगा? क्या जो यह टॉप व्यू है, क्या हमारा यह टॉप व्यू ऐसे ही दिखेगा? अब आते हैं कि तो टॉप व्यू कहने का मतलब यह है, अगर किसी भी डायग्राम को आप ऊपर से देखते हो, कहाँ से देखते हो? अगर ऊपर से देखते हो जो बनने वाला व्यू है उसे टॉप व्यू कहते हैं। अब बात करते हैं साइड व्यू की। अगर किसी डायग्राम को आप साइड से देखते हो, से देखते हो तो जो बनने वाला व्यू है उसे साइड व्यू कहते हैं। देखिए, जैसे इस बॉक्स को मैंने साइड से देखा, इस बॉक्स को कहाँ देखा, साइड से देखा, तो जो बनने वाला व्यू है उसे साइड व्यू कहते हैं। जैसे ये आपका साइड व्यू है, क्या है, साइड व्यू। इतना काट के आप बाहर निकालो, जब इतना काट के आप बाहर निकालोगे, देखो ये इतना काट के मैंने बाहर निकाले, इस वाले व्यू को हम बोलते हैं साइड व्यू। क्या बोलते हैं? साइड व्यू। अब जरा समझने की कोशिश करना, एक चीज बहुत आसान है, जरा समझने की कोशिश करना। हमने आपको फ्रंट व्यू बता दिया, आपको साइड व्यू बता दिया और आपको टॉप व्यू बता दिया। कैसे बनता है, क्या प्रोजेक्शन बनते हैं। अब ये तो बेसिक चीजें हैं, ये तो आपका एकदम ग्राफिक्स लेवल का है, एकदम बाइनरी लेवल का है। अगर हम आगे बात करें कि इस क्वेश्चन को
ये तो हमने आपको फ्रंट व्यू बता दिया, टॉप व्यू बता दिया, साइड व्यू बता दिया। प्रोजेक्शन बनाने की कितनी मेथड होती है? 2 मेथड होती है। पहला फर्स्ट एंगल मेथड और दूसरा थर्ड एंगल मेथड। मैंने आपको टॉप व्यू निकालना भी बता दिया, आपको साइड व्यू भी निकालना बता दिया और आपको फ्रंट व्यू निकालना बता दिया। एक चीज याद रखिएगा, जब आप प्रोजेक्शन बनाएं, यह बात आपको कोई नहीं बताएगा क्योंकि मैं बीटेक हूँ तो मैं यह चीज़ जानता हूँ। एक चीज़ याद रखिएगा, कभी भी अगर आप प्रोजेक्शन बना रहे हो, कहीं भी नहीं मिलेगा आपको ये चीज़। अगर आप प्रोजेक्शन बना रहे हो तो आपको सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है स्केल और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है आपकी पेंसिल। जब भी आप कोई भी प्रोजेक्शन बनाएं तो हमेशा आप HB पेंसिल और हमेशा 2H पेंसिल का ही इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए जो एग्जामिनर होता है वह यह नहीं देखता क्या डायग्राम बना, वह यह देखता है कि बंदे ने बनाया कैसे। तो यह चीज़ मैं अच्छी तरह से बता सकता हूँ। और इतना तो हमारी पुरानी बात हो गई। आज यह क्वेश्चन हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कैसे बनाते हैं? बहुत आसान भाषा है, जरा समझने की कोशिश करेंगे। जैसे सबसे पहले देखिए, अगर हम इस डायग्राम को बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं जी देखिए। सबसे पहले आप ऐसे लाइन खींचिए, सबसे पहले आप ऐसे लाइन खींचिए। यह जो लाइन हमने बनाया है इस लाइन को बोलते हैं रेफरेंस लाइन। कौन सी लाइन बोलते हैं? रेफरेंस लाइन। ये जो लाइन हमने बनाई है इस लाइन को बोलते हैं रेफरेंस लाइन। कौन सी लाइन बोलते हैं? रेफरेंस लाइन। इसको हमने x, इसको x है, इसको हमने y और इस वाले डायग्राम को हमने बना देना y। एक चीज समझने की कोशिश करिए। जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम फर्स्ट एंगल मेथड से सॉल्व करेंगे। एक चीज हमेशा याद रखना, जो फर्स्ट एंगल मेथड होती है, फर्स्ट एंगल मेथड में फ्रंट व्यू यहाँ होता है, साइड व्यू यहाँ होता है और टॉप व्यू यहाँ होता है। यह चीज हमेशा याद रखना, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू। एक चीज हमेशा याद रखना, फ्रंट व्यू यहाँ होता है, फ्रंट व्यू के नीचे ही हमेशा टॉप व्यू होता है। कौन सा व्यू होता है? टॉप व्यू। और फ्रंट व्यू के साइड में ही हमेशा साइड व्यू होता है। यह चीज आप हमेशा याद रखना। क्या मैंने बताया? मैंने यह बताया कि फ्रंट व्यू हमेशा ऊपर बनता है और फ्रंट व्यू के नीचे ही टॉप व्यू बनता है और टॉप व्यू के फ्रंट व्यू के साइड में ही आपका साइड व्यू बनता है। यह देखिए फ्रंट व्यू, जो भी इस डायग्राम का फ्रंट व्यू निकलेगा आप उसको यहाँ पे रखोगे। टॉप व्यू जो ऊपर से देखने के बाद निकलेगा, टॉप व्यू यहाँ रखोगे। और साइड व्यू जो आपको साइड से देखने के बाद मिलेगा, साइड व्यू आप यहाँ रखोगे। यह चीज आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम यह डायग्राम आपको बताना स्टार्ट करेंगे। चलिए समझने की कोशिश करेगा। हम इसको इरेज कर रहे हैं, आप मत इरेज करिएगा, है ना। चलिए अब इस डायग्राम को हम समझने की कोशिश करते हैं और बनाते हैं। देखिए अगर जहां प्योर x किया है तो देखना यहाँ से, क्या करना है? देखना यहाँ से, देखना यहाँ से मतलब यहाँ से जब अगर देखेंगे तो जो देखने वाला व्यू है वह है हमारा फ्रंट व्यू बनेगा। तो अगर हम किसी चीज को सामने से देखते हैं तो कौन सा व्यू बनता है? क्या क्या दिखेगा हमें? तो हमें सबसे पहले ये चीज दिखेगी, सबसे पहले ये चीज। और दूसरी चीज ये लुढ़का हुआ है तो यह चीज हमारी खड़ी हुई दिखेगी। इसका मतलब ये हुआ यह जो चीज है यह हमारी खड़ी हुई दिखेगी। ये देखिए यह जो प्लेन आपको दिख रहा है, यह प्लेन आपको खड़ा हुआ दिखाई देगा। तो कुल मिलाकर के जो इसका फ्रंट व्यू बनेगा, वह कुछ ऐसा बनेगा। ये वाला बॉक्स जरा निकाल लीजिए। यह आपका जो बनने वाला व्यू है यह फ्रंट व्यू है। कौन सा व्यू बनेगा? फ्रंट व्यू। इतना चीजें हम निकाल के निकाल यह चीजें देखने की कोशिश करें। ये जो इतना व्यू बनेगा यह फ्रंट व्यू है। इसकी चौड़ाई कितनी है? इसकी चौड़ाई 40 है, तो आप भी दीजिए 40 है। इसकी ऊंचाई कितना है? 15 है, इसकी 15 है दीजिए। ठीक है, यह चीज आपका फ्रंट व्यू बन रहा है। और फ्रंट व्यू के बाद जितने भी पॉइंट बने हुए, फ्रंट व्यू के बाद जितने भी पॉइंट बने हुए सभी पॉइंट को आप पैरेलल हॉरिजॉन्टल नीचे लेकर के, तो यह लाइन को मैंने नीचे लेकर के डॉट लाइन, इस लाइन को मैंने डॉट लाइन से नीचे लेकर के, आप जो
साइड व्यू में। तो साइड व्यू में क्या करेंगे, साइड व्यू को हम इसको इधर साइड से देखेंगे। साइड व्यू में क्या क्या चीज दिखेगा, अच्छे से देखिए, ये हमारा साइड व्यू में ये चीज दिखेगा, ये हमारा जो भी बॉक्स दिखेगा साइड व्यू में दिखेगा। अब एक चीज समझने की कोशिश करिए, अगर हम इस बॉक्स को पकड़ के बाहर निकालें, अगर हम इस बॉक्स को पकड़ के बाहर निकालें तो यह दिखेगा कैसे, जरा समझने की कोशिश करें। और एक चीज कहीं मत भूलना, जो यह डायग्राम आपको झुका हुआ दिख रहा है ना, तो यह झुका हुआ कभी नहीं दिखेगा। कैसे, समझने की कोशिश करें। जैसे इस बॉक्स को हम पकड़ के बाहर निकालेंगे, जैसे हम इस बॉक्स को पकड़ के बाहर निकालेंगे तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, जरा से देखना। यह हम बना रहे हैं साइड व्यू, हमने आपको पहले बता दिया, तो फ्रंट व्यू ऊपर रहेगा और टॉप व्यू नीचे रहेगा और साइड व्यू इधर साइड रहेगा। सभी जितने भी पॉइंट आपको दिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे 2 पॉइंट दिख रहे हैं, सभी पॉइंट को आप नीचे लेकर गए और यहाँ से भी पॉइंट आप क्या हॉरिजॉन्टल लेकर गए। देखिए कैसे मैं ले जा रहा हूँ, यह आप 2H पेंसिल से आप पूरे डॉट लाइन को नीचे लेकर गए, आप ऊपर भी लेकर। यह आपका जो बनने वाला व्यू है, इधर साइड को हम साइड व्यू बनाएंगे और इधर साइड हम क्या बनाएंगे, टॉप व्यू। तो ये टॉप व्यू है, सॉरी यह साइड व्यू आपका है, यह साइड व्यू आपका है, और यह जो बनने वाला व्यू है यह टॉप व्यू बनेगा। अब जरा समझने की कोशिश करना, एक चीज समझने की कोशिश करना। देखो हम यहाँ पे टॉप व्यू बनाएंगे, तो अगर हम इस डायग्राम को ऊपर से देखते हैं, कहाँ से देखते हैं, ऊपर से देखते हैं, तो हमें क्या क्या चीज दिखेगा, जरा समझने की कोशिश करें। सबसे पहले अगर हम इस डायग्राम को ऊपर से देखते हैं, तो क्या उतना ही भाग दिखेगा, इतने भाग में काम करो, पकड़ के आप बाहर निकालो। अगर इतने भाग को आप पकड़ के बाहर निकालोगे तो यह डायग्राम दिखेगा कैसे, जरा डेमो देखना। अगर उतने डायग्राम को आप पकड़ के बाहर निकालोगे, आप ये जो आपका ये तिरछा दिख रहा है, यह जो बॉक्स आपका तिरछा दिख रहा है, तो यह डायरेक्ट रोटेट हो जाएगा, यह डायरेक्ट क्या हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा। तो यह डायग्राम कुल मिला करके आपको यह डायग्राम कुछ ऐसा है, जरा देखने की कोशिश करिए। यह डायग्राम कुछ आपको ऐसा दिखेगा। जब आप उतने भाग को पकड़ के बाहर निकलोगे, जैसे ही पकड़ के बाहर निकलोगे यह डायग्राम आपका सीधा हो जाएगा। तो क्या ऐसे ही आपका टॉप व्यू दिखेगा, यही तो टॉप व्यू है, यही तो टॉप व्यू है। इसी डायग्राम को पकड़ के उठा करके यहाँ रख दीजिए, वही चीज हम कर रहे हैं। देखिए क्या हमने वही चीज किया, पूरा डायग्राम उठा करके यहाँ पर किया। अब बताइए, एक चीज बताइए, इसकी जो चौड़ाई है, इसकी जो चौड़ाई है कितनी है, 30। तो हम यहाँ पे नोटेशन में 30 लिखेंगे। एक चीज हमेशा याद रखना, ये जो हमने डॉट लाइन खींची है, ये जो हमने डॉट लाइन खींची है, इस लाइन को आप हमेशा 2H या 3H पेंसिल से यूज करना। कौन सी पेंसिल, 2H या 3H पेंसिल। लेकिन ये जो मैंने डार्क लाइन यूज किया है, यह जो मैंने डार्क लाइन यूज किया है, इस लाइन को आप HB पेंसिल से करो। कौन सी पेंसिल, HB पेंसिल। ये तो हो गया हमारा टॉप, ये 30। और एक चीज समझने की कोशिश करिए, अगर यह 70 mm है, यही तो लाइन यहाँ तक गई है, यही लाइन यहाँ तक गई है। आप समझने की कोशिश करिए। अब एक काम करेंगे, इस वाले लाइन से एक इंक्लाइंड लाइन खींचेंगे, इस वाले लाइन से एक इंक्लाइंड लाइन खींचेंगे। अब आप हमसे कहोगे कि सर आप इंक्लाइंड लाइन क्यों खींच रहे हो, हम आपको सिंपल से जवाब देंगे। देखो बेटा, ये जो पॉइंट हमें मिले इसको नीचे लेकर के आए, ये पॉइंट मिले हम इसको नीचे लेकर के आए। अब क्या करेंगे, ये जो टॉप व्यू का लाइन है ना, इस टॉप व्यू की लाइन में जितने भी पॉइंट मिलेंगे इस वाले लाइन में लेकर के आएंगे और इस वाली लाइन से हम डायरेक्ट इसको हॉरिजॉन्टल लेकर के जाएंगे। आप जरा समझने की कोशिश करें, इस वाले में दोनों पॉइंट को हम इस वाली लाइन में लेकर के आएंगे, ये लाइन में लेकर के और ये लाइन में लेकर के। इस वाले लाइन में जितने भी पॉइंट हैं, 2 पॉइंट हैं, इस वाले पॉइंट को हमने इस वाली लाइन में लेकर के आए, इस वाले पॉइंट को हमने इस वाली लाइन में। और जितने इस वाले लाइन में 2 पॉइंट हैं, इसी पॉइंट को हम ऊपर लेकर के जाएंगे। देखना, यह जो मैंने डॉट लाइन खींच रही है, याद रखना यह 2H या 3H पेंसिल से बनेगी।
अब जरा समझने की कोशिश करो, यहाँ जरा समझने की कोशिश करो। ये हमारा फ्रंट व्यू, ये हमारा टॉप व्यू। अब जो हमारा साइड व्यू बनेगा वह ऐसे बनेगा, जरा देखने की कोशिश करो। यही ना हमारा साइड व्यू है। एक काम करो, इतना पकड़ के बाहर खींचो। जब आप इतना पकड़ के बाहर खींचोगे तो देखना डायग्राम कैसे बनेगा। जब आप उतना पकड़ के खींचोगे बाहर, उसका डायग्राम कैसे बनेगा जरा देखने की कोशिश करो। अगर हम इतने भाग को काट के बाहर निकालो तो डायग्राम कैसे बनेगा जरा देखने की कोशिश करो। क्या यही चीज ये बना हुआ है? अगर उतने भाग को हम काट के बाहर निकालें और इतना दर्शा दें, क्या यही चीज बना हुआ है? क्या यही चीज बना हुआ? ये 35, ये 70। एक काम करिए, समझिए तो इसकी हाइट कितनी है? 15 है। क्या यही वाला 15 है? हाँ, यही वाला 15 है। इसकी हाइट 15 है। एक चीज समझने की कोशिश करिए, इस वाले डायग्राम में देखिए, यही वाला 15 वाली लाइन में यहाँ पे आई है, यही वाली 15 वाली लाइन आई है। एक काम करो, जहाँ पे फ्रंट व्यू के सभी पॉइंट मिले हैं और जहाँ पे टॉप व्यू के सभी पॉइंट मिले हैं उसको नोट करो। जैसे यहाँ पे फ्रंट व्यू मिला, यहाँ पॉइंट मिला, यहाँ पॉइंट मिला और यहाँ पॉइंट। इन सभी पॉइंटों के काम करो, मिला लो। कैसे देखने की कोशिश करो। क्या यही पॉइंट मिला? अब एक चीज समझे, आप हमसे एक सवाल करोगे। क्या सवाल करोगे? कि ये जो लाइन है आपने तो यहाँ पे ऐसा बनाया, लेकिन यहाँ पे यही डायग्राम उल्टा क्यों हो गया? और यहाँ पे ये वाली लाइन बन गई। तो सिंपल सा दिमाग लगा के सोचो, यही वाली लाइन ना यहाँ पे आई है, तो क्या यही वाली लाइन ना यहाँ पे 15 mm की आएगी? देखो, जो 3D डायग्राम होता है, 3D डायग्राम में हमें सब कुछ दिखता है, लेकिन 2D डायग्राम में हमें कुछ भी नहीं दिखता। कहने का मतलब यह है, देखो, जब आप इस डायग्राम, ये तो 3D डायग्राम है, जब इस डायग्राम को आप 2D पे कन्वर्ट करोगे, जैसे एक चीज समझने की कोशिश करो, मैं सामने से दिख रहा हूँ, तो अगर ये तो मैं आपको दिख रहा हूँ, ये 3D है, यह क्या है? यह 3D है। क्या मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे देख रहे हो, क्या मेरे पीछे का हिस्सा दिख रहा है आपको? आप कहोगे सर हमें पीछे का हिस्सा आपको नहीं दिख रहा है, हम पीछे क्या पहने हैं आप बता दोगे? नहीं बता पाओगे ना। इसका मतलब यह हुआ कि जब हम प्रोजेक्शन बनाएंगे तो जो हमारे पीछे का हिस्सा नहीं दिख रहा है उस हिस्से को हम डॉट लाइन से शो करेंगे। किसे शो करेंगे? डॉट लाइन से। अब आप खुद दिमाग लगा के बताओ कि जब हम इसको साइड व्यू से देखेंगे तो सिर्फ हमें इतना ही व्यू ना दिखेगा, क्या इसके पीछे का हिस्सा दिखेगा? नहीं दिखेगा। उस वाले हिस्से को, जो हिस्सा नहीं दिखेगा, उस वाले हिस्से को हमें डॉट लाइन से, ये देखिए, ये जो हिस्सा नहीं दिख रहा है यही हिस्सा है। और देखिए एक चीज फर्क देखिए, 2D डायग्राम में और 3D डायग्राम में फर्क देखिए। इतने वाले हिस्से को मैंने क्या किया? पकड़ के बाहर निकाला, बोले गुरु जी ठीक है, मैंने उतने हिस्से को यहाँ पे ला के रख दिया। अब जरा समझने की कोशिश करिए, अब इस वाले हिस्से को पकड़ करके हमने रोटेट कर दिया, इस वाले हिस्से को रोटेट कर दिया और रोटेट करने वाले भाग को यहाँ पे रख दिया। अब एक चीज समझने की कोशिश करो, देखो आप कहोगे कि सर ये वाली आपकी इंक्लाइंड लाइन कहाँ गई? सोचना, समझने की कोशिश करो। सर ये वाली आपकी इंक्लाइंड लाइन कहाँ गई? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, सर ये 15 mm कहाँ गया? आप कहाँ रखें? अब इन दोनों क्वेश्चन का जवाब सुनना। हमने इतने वाले भाग, फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूं, इतने भाग को सबसे पहले हमने उठा करके यहाँ रखा। आपने बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये तो पहले क्वेश्चन जवाब। ये जो 15 mm वाली लाइन है, 15 mm वाली लाइन है, गौर से देखना, यह देखने की कोशिश करो, क्या यही 15 mm है? अरे साहब एक बात बताओ, जब हम आपको फ्रंट व्यू बना रहे थे तो फ्रंट व्यू में ये वाली लाइन तो इंक्लूड किया हुए थे। जब ये वाली लाइन इंक्लूड थी, क्या यही वाली 15 mm वाली लाइन यहाँ पे गई है? आप बोलोगे बिल्कुल सर वही है। तो ये जो 15 mm वाली लाइन है, ये यही लाइन
समझ में आया? अगर समझ में आया आप इसको दर्शा दो, ये 15 और एक चीज देखना, एक चीज ध्यान से देखना, दिमाग लगा के कोशिश करना, देखना ध्यान से देखना। यहाँ पे यह 70 mm का है, ध्यान से देखना, यहाँ पे ये 70 mm का है। इस डायग्राम को मैंने क्या किया, रोटेट कर दिया। इस डायग्राम को मैंने क्या कर दिया, रोटेट कर दिया। ये तो हमारा 15 mm है। तो जब इस डायग्राम को रोटेट करेंगे, तो क्या ये 70 mm वाला भी रोटेट होगा कि नहीं होगा? जब 70 mm वाला रोटेट होगा, ध्यान से देखिए, ये जो 70 mm वाला जब इसको रोटेट करेंगे तो क्या यही लाइन 70 mm हो जाएगी? क्या यही लाइन 70 mm? आप बोलो बिल्कुल सच, यही लाइन 70 mm, ये 70 mm। अब जो बची हुई लाइन है, क्या यही लाइन है 35? ये आपका पूरा प्रोजेक्शन तैयार है। अभी इसमें एक कमी है, एक चीज ध्यान से देखिए, ये जो हमने डॉट लाइन इस्तेमाल किया है, इसको आप 2H या 3H पेंसिल से बनाओगे, ठीक है। बाकी जो ये मैंने HB पेंसिल से बनाया हुआ है, यह आप जैसे मैंने डार्क किया तो यह आप HB पेंसिल से बनाओगे। अगर आपने इतना प्रोजेक्शन, खैर बुक में ये वाली मेथड नहीं दिया है, समझने की कोशिश करो। अगर आप बुक उठा करके देखोगे तो बुक में सिर्फ इतना दिया हुआ है, इतना दिया है, ये दिया। यह जो मेथड मैंने बताई है, यह मेथड आप में नहीं दिया है, यह मेथड सबसे आसान है। समझने की कोशिश करोगे तो सबसे आसान, यह मेथड आपके बुक में दिया है। बुक में क्या दिया हुआ है, सिर्फ फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू उठा करके कॉर्नर में रख दिया है। याद रखना, अगर आप कभी बुक का उठा करके बनाओगे तो नहीं संभल पाओगे। क्यों? क्योंकि देखिए बुक में कुछ चीज़ें चोरी करके रखता है, नहीं समझ रहे। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि जो बंदा पढ़ रहा है वो बंदा समझने की कोशिश करे। तो यह है हमारा डायग्राम रेडी हो गया। और एक चीज़ और याद रखिएगा, जो फर्स्ट एंगल मेथड का जो नोटेशन होता है, नोटेशन समझने की कोशिश करें। नोटेशन यह बनाना जरूरी है, कैसे बनाना फर्स्ट एंगल का? यह फर्स्ट एंगल मेथड का नोटेशन है। तो यह भी डायग्राम बनाओगे, यह भी डायग्राम। आप उम्मीद करते हैं कि यह पूरा सेशन आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करिए। नमस्कार।